हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कृतिक स्टोरीज। आज हम आपको बताने वाले हैं बसंत पंचमी की कथा। बसंत पंचमी का त्योहार हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल इस तिथि की शुरुआत 2 फरवरी 2025 को सुबह 9:14 पर होगी। इसका समापन 3 फरवरी को प्रातः 6:52 पर होगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए बताते हैं। वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस ऋतु में मौसम खूबसूरत हो जाता है। फूल, पत्ते, आकाश, धरती सब पर बहार आ जाती है। सारे पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए फूल आने लगते हैं। प्रकृति के इस अनोखे दृश्य को देखकर हर व्यक्ति का मन मोह जाता है। मौसम के इस सुहावने मौके को उत्सव की तरह मनाया जाता है। वसंत पंचमी को श्री पंचमी तथा ज्ञान पंचमी भी कहते हैं। वर्ष की सारी ऋतुओं में वसंत को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। इसी कारण इस दिन को वसंत पंचमी कहते हैं। इस दिन से ही शीत ऋतु का जब समापन होता है तो वसंत का आगमन होता है। इस ऋतु में खेतों में फसलें लहला उठती हैं और फूल खिलने लगते हैं और हर जगह खुशहाली होती है। मान्यता है कि सृष्टि की रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से वसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसी वजह से ज्ञान के उपासक सभी लोग वसंत पंचमी के दिन अपनी आराध्य देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। वसंत पंचमी की पौराणिक कथा क्या है ये जानते हैं। वसंत पंचमी को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। मान्यता है कि सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वातावरण बिल्कुल शांत हो और इसमें किसी की वाणी ना हो। यह सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। सृष्टि की रचना के बाद से ही उन्हें सृष्टि सुनसान और निर्जन नजर आने लगी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमल जल छिड़का। कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन हुए और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई। इस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा होती है। बाकी अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध किया। देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से देवी को सरस्वती कहा गया। इस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी। इसलिए वसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती माँ की पूजा भी की जाती है। इस दिन देवी सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्य देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। इस दिन माता सरस्वती की पूजा करने से विद्या और बुद्धि प्राप्त होती है। इस दिन की पूजा में पीले रंग के वस्त्र पहनने का विधान है। इसके अलावा इस शुभ अवसर पर जगह जगह माता सरस्वती की मूर्ति स्थापित की जाती है और श्रद्धालु माता को तरह तरह की चीजों का भोग लगाते हैं। ऐसे में अगर आप घर पर बसंत पंचमी के दिन पूजा कर रहे हैं तो आप जान लें इसकी सही विधि पूजा की क्या है और पूजन सामग्री क्या है। पीले रंग के फूल, लकड़ी की चौकी, पीले रंग के फूलों की माला, पीले रंग का कपड़ा बिछाने के लिए पके हुए केले के फल, गाय का घी, भोग के लिए मालपुआ, दूध से बनी बर्फी, एक कलश, पीले रंग की साड़ी या चुनरी, खोया का श्वेत मिष्ठान, अक्षत, पीले वस्त्र, सफेद तिल के लड्डू, रोली, सिंदूर, आम के पत्ते, कुमकुम, इत्र, धूप बत्ती और हल्दी।
पूजन विधि क्या है? वसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थल पर एक चौकी रखकर पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर माता सरस्वती का चित्र या प्रतिमा रखें। इसके बाद मंदिर, कलश, भगवान गणेश और नवग्रह का पूजन कर माँ सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। फिर माता के मंत्र और श्लोकों का जाप करें। इस दिन सरस्वती चालीसा और सरस्वती वंदना पढ़ना बेहद शुभ माना जाता है। माता को पीले मिष्ठान का भोग जरूर लगाएं। इसके बाद आरती करके प्रसाद सभी में बांटें। वसंत पंचमी के दिन पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्र और किताबों को रखें। इस दिन बच्चों को पूजा स्थल पर बैठाकर माता सरस्वती के किसी न किसी मंत्र का जाप अवश्य कराएं। इस दिन देवी सरस्वती को गुलाब अर्पित जरूर करना चाहिए और इसके अलावा गुलाल से एक दूसरे को टीका लगाना चाहिए। तो ये कथा थी माता सरस्वती की वसंत पंचमी के। अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी वीडियोस आगे भी देख सकें। अपने आसपास सफाई रखें और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।